Hey kids, welcome back to our YouTube channel Learn English with Manisha। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी का क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस। ये स्टोरी 3 सवालों पे निर्धारित है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। The thought came to certain king that he would never fail if he knew 3 things। एक दिन राजा जो होता है वो सोचता है कि अगर उसे 3 चीज़ें मालूम होंगी तो वो कभी नहीं हार सकता। अब वो 3 चीज़ें क्या थी? These 3 things were: what is the right time to begin something? कुछ भी करने का सही समय क्या है? Which people should to he listen to? और कौन ऐसे लोग हैं जो उसे सुन पाएंगे? And what is the most important thing for him to do? And सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है उस करने के लिए? The king therefore sent messengers throughout his kingdom। राजा जो होता है वो अपने किंगडम में कुछ मैसेंजर्स को भेजता है, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। वो अपने कुछ मैसेंजर्स को भेजता है कि जो भी ये 3 सवालों के जवाब दे देगा उसको एक अवार्ड मिलेगा, मतलब मनी मिलेगा, पैसा देगा। वो कौन देगा? वो राजा देगा, ठीक है। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। बहुत सारे बुद्धिमान लोग किंगडम में आते हैं, राज्य में आते हैं राजा के। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बट जितने भी वाइज मैंस होते, जितने भी बुद्धिमान होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, महारथी होते हैं, उन सभी के आंसर्स अलग अलग आते थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चंस सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। उनका जो पहला सवाल था कि कौन सा समय उचित होगा कुछ भी करने के लिए, तो उसका जवाब सुनिए। सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक सही टाइम टेबल बनाना चाहिए, रूटीन बनाना चाहिए, एंड दे फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उनका फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एंड इट्स प्रॉपर टाइम। और इसी वजह से वो हर काम अपना एक प्रॉपर वे में करेंगे, एक प्रॉपर टाइम में करेंगे, सही टाइम में करेंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। और कुछ लोगों ने कहा उसे, मतलब नेगेटिविटी दिखाते हुए कि ये इम्पॉसिबल है कुछ भी करने के लिए, हमें राइट टाइम हमें कब देखेंगे, हम कुछ भी करेंगे तो हम पहले से तो ये सोच नहीं रखते कि इसी टाइम में हमें यही करना है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। और किंग ने सभी के आंसर्स को नोटिस किया। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। और वहाँ पे एक मूर्ख, मतलब प्लेजर्स बोलते हैं उसको, मतलब अवॉइड करते हुए किंग ने जितने भी लोगों ने उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया उसको किंग ने अच्छे से सुना और उन सभी को अवॉइड करने की कोशिश की। ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम। कुछ लोगों ने कहा कि राइट टाइम पे मतलब हमें क्या करना चाहिए, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी होता है। येट अदर्स सेड दैट किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट द प्रॉपर टाइम। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें काउंसिल करना चाहिए, मतलब एक वाइज मैन को रखना चाहिए अपने साथ जो उनकी हेल्प करे हर एक उनके प्रॉपर टाइम पे, मतलब उचित समय पे उनके साथ एक रहना चाहिए, लाइक काउंसलिंग करना चाहिए, एक आदमी होना चाहिए उनके साथ हमेशा जो उनकी हेल्प करे एनी टाइम। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। अब उसे काटते हुए एक दूसरे शख्स ने बोला कि ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और ये तो है नहीं कि हर टाइम वो आदमी हमेशा साथ ही रहेगा। इमीडिएटली अगर कुछ हो जाए तो उस टाइम में थोड़ा ना वो आदमी को बुलाया जाएगा, उस टाइम में तो सिर्फ स्वयं किंग को ही मतलब क्या निर्णय लेना पड़ेगा। उस टाइम में तो उस आदमी की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्या पता वो आदमी कहाँ हो, क्या कर रहा हो। यहाँ काउंसिल्स का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, ओके। बट देन others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for decision of council in order to decide the right time for doing something. It is necessary to look into the future. कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जिस इंसान को आप हायर करोगे या काउंसिल करोगे वो हमेशा आपके साथ ही रहे, या उसे कोई काम पड़ गया या कुछ हो गया तो उस टाइम में फिर क्या होगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। The king therefore would have to go the magicians. In the answers, the second question, some said the people most necessary to the king were counselors.
अदर्स सेड द प्रिस्ट, कुछ लोगों ने उन्हें एडवाइस दिया कि आपको एक प्रिस्ट रखना चाहिए. अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने कहा कि आपको डॉक्टर्स रखना चाहिए, चूज़ करना चाहिए. एंड येट अदर्स सेड दैट शोल्डर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने उन्हें शोल्डर्स रखने का एडवाइस दिया. लाइक उन्हें बताया गया कि आप शोल्डर्स भी रख सकते, वो भी आप बहुत मोस्ट नेसेसरी है. टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने कहा कि साइंस, लाइक अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप. उनका जो थर्ड क्वेश्चन था, उनका ये आंसर, उनके बारे में एडवाइसेस थे. जो लोग आए थे, वाइज मैन आए थे, उन्होंने ये एडवाइस दिया किंग को कि सम सेड साइंसेस, कुछ ने कहा साइंस, अदर चूज फाइटिंग, कुछ ने फाइटिंग चूज़ किया, कुछ ने रिलीजियस वर्शिप चूज़ किया. एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, और उनके जो आंसर्स थे, जो राजा का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही अलग था. मतलब सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे थे. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और जो राजा था वो संतुष्ट नहीं हो पाया. एंड गेव नो रिवॉर्ड, और उन्होंने कुछ भी रिवॉर्ड नहीं दिया. इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट, एंड देन उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि उन्हें हर्मिट की मतलब एडवाइस लेनी चाहिए. हर्मिट उसे बोलते लाइक जो घर वार गृहस्थी छोड़ के लाइक जंगलों में रहते हैं, उन्हें हम हर्मिट बोलते हैं. ठीक है. द पर्सन हु लिव्स अलोन विद लीड सिंपल लाइफ, जो बहुत ही सादा ज़िंदगी जीते हैं, उन्हें लाइक साधु आप बोल सकते हो, तो वही हर्मिट बोलते हैं उसे. हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और उनके राज्य में उस हर्मिट की बहुत मतलब चर्चाएं होती है, उसकी बुद्धिमानी की बहुत ज़्यादा बातें होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट जो था वो अपने मतलब जंगलों में रहता था, लाइक लिव्ड इन वुड विच ही नेवर लेफ्ट, और वो कभी भी उसे छोड़ता नहीं था. ही शॉ, वुड मतलब होता है स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा सा जंगल. ही शॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, राजा ने एक ऑर्डिनरी क्लॉथ्स मतलब सामान्य नॉर्मल साधारण कपड़े पहन के उसके पास गए. बिफोर ही डिस द हर्मिट्स हर्ड द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलॉन. हर्मिट के मतलब जो हट था, वो जो झोपड़ी था, उसके पहले ही राजा ने अपना घोड़ा अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया और वो अकेले ही चले गए उसके पास. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जब राजा जो था वो हर्मिट के हट के पास पहुँचे, मतलब हर्मिट के हट के पास मतलब जो उनका झोपड़ा था उनके पास पहुँचे. ही शॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो हर्मिट था, जो साधु था, वो गड्ढा खोद रहा था. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, उन्होंने राजा को देखा और लेकिन वो कंटिन्यू अपना डिगिंग करने लगे, मतलब खोदने लगे. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट जो था वो बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था. एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथली हैवली, और जो वो काम कर रहा था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, और फिर राजा वहाँ पहुँचा और उन्होंने उससे कहा, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ वाइज हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मुझे तुमसे 3 सवाल पूछने हैं, उनका मुझे जवाब चाहिए, आंसर्स चाहिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं ये कैसे समझ रही हूँ, मैं ये कैसे जान लूँ कि राइट टाइम, कुछ भी राइट थिंग करने के लिए, कुछ भी सही काम करने के लिए कौन सा सही समय होना चाहिए. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे बहुत ज़रूरत है. एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड क्या चीज़ मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगी. द हर्मिट लिसन टू द किंग, और जो हर्मिट होता है वो राजा की बातें सुनता है बड़े गौर से, बट डिड नॉट स्पीक, बट वो कुछ बोलता नहीं है. ही वेंट ऑन डिगिंग, वो कंटिन्यूसली वो खोदने लग जाता है. यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा बोलता है कि तुम बहुत थक गए हो. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे लाओ, स्पेड मतलब होता है कुल्हाड़ी, वो जो जिससे हम मिट्टी खोदते हैं, मुझे लाओ और मैं तुम्हारी जगह पे काम करता हूँ. ठीक है. थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट राजा को धन्यवाद करता है. गिविंग द किंग हिज स्पेड, एंड उसने जो उनके हाथ में जो कुल्हाड़ी होता है, वो जो जिससे मिट्टी खोदते हैं, वो राजा को हाथ में दे देता है. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो नीचे ज़मीन पे बैठ जाते हैं. When the king had dug 2 beds, जब राजा 2 गड्ढे खोद लेता है, he stopped and repeated his questions, और फिर वो रुक जाते हैं
और जो उनका क्वेश्चंस होता है, जो 3 क्वेश्चंस होता है, वो उसे दोबारा रिपीट करते, दोहराते हैं। द हर्मिट गेव नो आंसर, फिर भी जो हर्मिट होता है वो दोबारा कोई कुछ बोलता ही नहीं है वो, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और जो उसके हाथ होते हैं पूरा स्ट्रेचिंग मतलब एकदम निशान पड़ जाता है। एंड सेड नाउ यू रेस्ट लेट मी वर्क, वो बोलता है आप बैठो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन जो राजा होता है वो उनके हाथ में वो स्पेड नहीं देता और वो कंटिन्यू खुद ही खोदने लग जाता है, गड्ढा खोदने लग जाता है। ओके, 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। देन अनोदर द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सूरज जो है वो पेड़ों के पीछे छिपने लग गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और जो राजा था वो बैठ गया नीचे ज़मीन पे और उसने स्पेड को भी रख दिया। आई केम टू यू वाइज मैन, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ बुद्धिमान इंसान। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढने आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे मेरे क्वेश्चन जो हैं, जो राजा का जो क्वेश्चन था 3 क्वेश्चंस, अगर आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे, टेल मी, मुझे बता दो। सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं घर वापस चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग, और फिर वो देखता है कि अचानक से कोई दौड़ते हुए आ रहा है। सेड द हर्मिट, हर्मिट उसे बोलता है कि कोई शायद दौड़ रहा है। अब इसका ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ, इसका सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। ओके, अब क्वेश्चंस पे देख लो। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, राजा जो था वो 3 क्वेश्चंस का जो आंसर था वो जानने के लिए क्यों इच्छुक था, क्योंकि उसे लगता था ये बात कि अगर वो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर जान जाएगा तो वो सब कुछ कर सकता है, वो कभी हार नहीं सकता अपनी लाइफ में। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, अब ये क्वेश्चंस भी इसी स्टोरी के अकॉर्डिंग बेस पे है, ठीक है। हम सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं स्टोरी के। द किंग टर्न राउंड एंड शॉ अ बियर्ड मैन, जो किंग जो होता है, राजा जो होता है, वो देखता है पीछे मुड़ता है तो उसने क्या देखा, एक बियर्ड मैन, जो कि वो दौड़ता हुआ आ रहा है, एक आदमी जिसकी बहुत सारी दाढ़ी हो रखी है और वो दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्टोमक, और वो जिसके जो हाथ थे वो उसके स्टोमक पे थे। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और उसके पेट से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। वैन ही रिच द किंग ही फेंटेड एंड फेल इन द ग्राउंड, जब वो किंग के पास पहुंचा तो वो ज़मीन पे गिर गया। कौन गिर गया, वो जो बियर्ड मैन था जो दौड़ रहा था, ठीक है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन क्लॉथिंग एंड फाउंड द लार्ज वॉन्ड इन द स्टोमक, राजा और जो हर्मिट था वो उसके कपड़े बदलता है, ठीक है। द किंग वॉश एंड कवर्ड इट विद द हैंडकरचीफ, राजा अपना रुमाल निकाल के उसको मतलब बांध देता है उससे, और ठीक है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो उसका खून होता है वो रुकता ही नहीं है। द किंग रीड्रेस द वुड वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और जो राजा जो होता है वो दोबारा से उसको पट्टी बांध देता है जिससे कि खून रुक जाए, लास्ट में वो खून रुक जाता है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और तब जाके वो जो आदमी होता है वो अच्छा महसूस करता है और वो पूछता है कि क्या मुझे पानी मिल सकता है। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम, किंग उसे फ्रेश वाटर देता है। बाय हिज टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल, और फिर जो सूरज होता है वो सूर्यास्त हो जाता है उसका, और ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, किंग जो है वो हर्मिट की हेल्प से उस जो वाउंडेड मतलब होता है घायल इंसान को हट के अंदर ले जाके लेटा देता है बेड पे। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, और जो वो आदमी होता है वो आंखें बंद करके सो जाता है चैन से। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, किंग भी जो राजा होता है वो भी बहुत थका होता है क्योंकि वो दिन भर बहुत काम कर चुका होता है। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, और वो वहीं लेट जाता है, पूरी रात भर वहीं रहता है। वैन ही अवॉक, जब वह सुबह जागता है, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर, फिर उसे कुछ भी याद नहीं होता है, फिर अचानक से कुछ याद आता है उसे। वेयर ही वॉज और हु वॉज द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग और द बेड वाज, फिर उसे याद आता है कि वो कौन इंसान था जिसकी उसने मतलब ट्रीटमेंट की थी, जो बेड पे पड़ा है। फॉरगिव मी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस। बियर्ड मैन जो था वो बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में, बहुत धीरे आवाज़ में बोलता है। व्हेन ही सॉ दैट किंग्स वॉज अवेक, जब वो जागता है तो वो किंग को देखता है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, राजा उसे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें भूल चुका है कि तुम कौन हो।
यू डू नॉट नो मी। वो जो इंसान होता है, वाउंडेड मैन होता है, वो बोलता है राजा को कि आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वही दुश्मन हूँ हु शॉर रिवेंज ऑन यू, जो आपसे बदला लेना चाहता था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत की सज़ा सुनाई थी और आपने मेरी सारी प्रॉपर्टी भी सीज कर ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मुझे ये बात पता थी कि आप हर्मिट के पास अकेले जा रहे हो। एंड आई मेड माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपने माइंड में ये गेम बना लिया था कि मुझे आज आपको मारना ही है। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, बट दिन बीत गया, आप वापस महल को आए ही नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और जहाँ मैं छुपा था वहाँ से मैं जाने लगा। एंड आई कम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी वाउंडेड मी, और उसने मुझे घायल कर दिया। आपका जो बॉडी गार्ड था उसने मुझे घायल कर दिया, मार दिया मुझे। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, मैं मर जाता अगर आप मेरी जान नहीं बचाते। आई विश टू किल यू, मैं चाहता था आपको मारने के लिए। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं ज़िंदा रहा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू सेम। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपका सबसे वफादार नौकर बनूंगा, और मैं अपने बेटों को भी यही करने के लिए कहूँगा, फॉरगिव मी, मुझे कभी मत भूलिएगा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, जो राजा जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है, टू हैव मेड पीस विथ एनिमी टू ईजली, और इसे बहुत अच्छा लगता है कि जो उसका दुश्मन है उसके लिए इतना फेथ था, बहुत अच्छा लगा उसे ये सुन के। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और वो दोनों दोस्त हो जाते हैं। He not only forgave him but said he would send the servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the main his property. राजा जो होता है वो अपने नौकरों को भेजता है डॉक्टर को लेके उस आदमी के पास, और वो प्रॉमिस करता है राजा उससे कि वो उसकी प्रॉपर्टी भी वापस कर देगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट द हट, और फिर जो वाउंडेड मैन होता है वो चला जाता है। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुकड अराउंड फॉर द हर्मिट, और जो राजा होते हैं वो दोबारा से उसी हट में जाते हैं और देखते हैं हर्मिट को। बिफोर गोइंग अवे ही विज्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू क्वेश्चंस, वो जाने से पहले वो जानना चाहते थे कि उनके जो 3 सवाल थे उनके आंसर्स। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग शीट्स इन द बेड्स, जो हर्मिट होता है वो अपने घुटनों के बल से नीचे बैठा होता है इन द बेड्स दैट ही हैड डग द डे बिफोर, और दोबारा से वो खुदाई करने लग जाता है। जो उसने खुदाई किया रहता है उसमें से जो बीज होता है वो बीज देने लग जाता है उस मिट्टी पे। The king went up to the hermit and said, for the last time, I beg you to answer my questions, wise man. मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता हूँ आपसे। You have already been answered. तुम्हारे पास तुम्हारे क्वेश्चंस के, तुम्हारे सवालों के तुम्हारे पास पहले से ही आंसर है। Said the hermit. हर्मिट बोलता है, still bending down the ground and looking up, the king stood before him. और फिर वो बैठ के राजा को देखता है। How have I been answered? किंग बहुत ही आश्चर्यचकित से बोलता है कि मेरे पास कैसे आंसर है। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकेस वेस्टरडे एंड आई हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यूड हैव गॉन अवे, अगर तुम मेरी मदद ना करते तो ये इतना अभी नहीं हो पाता जो मैं कर रहा हूँ। देन दैट मैन हु हैड अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैव स्टेड विद मी, और जो इंसान तुम्हें मारने के लिए, अटैक करने के लिए सोच रहा था, अगर तुम मेरे पास पूरे दिन नहीं होते तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। तो वो इंसान मैं ही हूँ जिसे तुम्हें तलाश, तुम सोच रहे थे कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा इंसान हो, चाहे राइट पर्सन की मदद तुम्हें तलाश थी, तो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन था, वो मैं ही हूँ वो इंसान। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज दैन वी डिगिंग द बेड्स एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, एंड मैं वही इंसान हूँ। एंड टू मी गुड एज वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you was caring for him, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जो था, जो तुमने उस इंसान की केयर की, देखभाल की। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, अगर तुम उसके पट्टी नहीं लगाते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, और वो मर जाता। सो ही हैज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने उसके लिए क्या किया ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रखता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। रिमेंबर दैन, याद रखना।
देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ टाइम इज़ नाउ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो हमारा प्रेजेंट में हमारे साथ हो वो सबसे ज़्यादा हमारे साथ इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और जो हमारा प्रेजेंट होता है ना, उसमें हमारा साथ जो कोई भी देता है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज पर्सन यू हैव पर्टिकुलर मोमेंट। और जो तुम्हारे पर्टिकुलर मोमेंट पे तुम्हारे साथ रहे वो सबसे ज़्यादा मोस्ट नेसेसरी पर्सन होता है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर। और कोई ये नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा किसके साथ। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किससे मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर पर्पस अलॉन। और हम इस धरती पे क्यों आए हैं? किसी न किसी कारण की वजह से ही हम इस धरती पे आए हैं। तो इसी प्रकार राजा के तीनों सवाल के आंसर्स उसे मिल जाते हैं। तो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा एक लाइक हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टोरी 3 क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। राजा जो होता है वो 3 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढता रहता है, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। बहुत से लोग आते हैं उसके दरबार में, लेकिन उसके आंसर्स मतलब जो वो आंसर चाहता था वो उसे आंसर नहीं मिल पाता है। देन वो डिसाइड क्या करता है, हर्मिट के पास जाना। लास्ट वो हर्मिट के पास जाता है और उसके सवालों के जवाब उसे मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार ये चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर मैं उसका भी वीडियो अपलोड करूँगी और इसके क्वेश्चन आंसर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, या तो इसका नेक्स्ट वीडियो मैं बना दूँगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।